नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम वारंट मामलों का विचारण जानेंगे। जो सीआरपीसी के अध्याय जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 19 धारा 238 से 250 तक में जिक्र है। दोस्तों, इससे पूर्व में हमने आपको जो है सम्मन ट्रायल और सेशन ट्रायल के बारे में बता चुके हैं। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। वारंट मामलों का विचारण संहिता के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण संबंधी प्रावधानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें खंड का के अधीन पुलिस रिपोर्ट संहिथिल मामलों का विचारण धारा 238 से 243 एवं खंड खा के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संहिथिल मामलों का विचारण प्रक्रिया विहित है। खंड गा के अंतर्गत विचारण की समाप्ति संबंधित उपबंध वर्णित है, जिसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि धारा 248, परिवादी की अनुपस्थिति धारा 249 एवं प्रतिकार धारा 250। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 238 कहती क्या है। जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थिल किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है, अर्थात अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दे दी गई है। 207 कहती है कि कोई भी मामला जब अभियुक्त कोर्ट में आए या हाजिर हो, उन्मोचन धारा 239, यदि धारा 273 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण को लेखबद्ध करेगा। धारा 239 में दो बातें हैं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप निराधार है तो आरोपी को उन्मोचित कर देगा और इस कारण को लेखबद्ध करेगा कि किन वजहों से उसे उन्मोचित किया गया, किस वजह से उसे छोड़ा गया। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप सही है तो धारा 240 के तहत आरोप विचारित करेगा। आइए देखते हैं धारा 240 क्या कहती है। मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विचारित करेगा। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाक करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। अब इसमें आरोपी के पास दो विकल्प है, या तो वो अपने अपराध को स्वीकार कर ले या फिर विचारण किए जाने का दावा करे कि बोले कि नहीं, मैं तो निर्दोष हूं और मेरा ट्रायल किया जाना चाहिए। ठीक। और यदि उसने अपराध को स्वीकार कर लिया तो धारा 241 दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और उसे स्वविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। अर्थात धारा 241 कहती है कि यदि उसने अपने आरोप को स्वीकार कर लिया तो उसी समय मतलब उसके जो अभिवाक करेगा उसको लेखबद्ध करेंगे मजिस्ट्रेट और स्वविवेक अनुसार उसे दोष सिद्ध कर सकेंगे। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का विचारण किया जाना चाहिए तो मामले का विचारण होगा। ऐसा नहीं है कि आरोपी के दोष मतलब जो है आरोप को अभिवाक कर लेने या मतलब स्वीकार कर लिए जाने मात्र से ही मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का विचारण किया जाना चाहिए तो मामले का विचारण किया जाएगा। अभियोजन के लिए साक्ष्य। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किया जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा, परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अग्रिम रूप से प्रदाय करेगा। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है।
ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है, परंतु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा नहीं कर ली जाती है अस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा। प्रतिरक्षा का साक्ष्य धारा 243। जब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि वह परीक्षा या प्रतिपरीक्षा की या कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के प्रयोजन से हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करे तो मजिस्ट्रेट ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका यह विचार न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है और ऐसा कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। परंतु जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर करने के लिए इस धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन किसी आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए हाजिर होने में उस साक्षी द्वारा किए जाने वाले उचित व्यय न्यायालय में जमा करा दिए जाएं। अभियोजन का साक्ष्य धारा 244। जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। उन्मोचन धारा 245। यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों में से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के पूर्व किसी पूर्ववर्तन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार करता है कि आरोप निराधार है। आरोप धारा 246। यदि ऐसा साक्ष्य लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्ववर्तन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसे उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, प्रति परीक्षा वह अभियुक्त के विरुद्ध और यदि कराना लिखित रूप में विचारित करेगा तो किसकी तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है और समझाया जाएगा और नामित साक्षियों को पुनः बुलाया जाए और प्रति परीक्षा के और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के पश्चात वो उन्मोचित कर दिए जाएंगे। फिर अभियोजन के किन्हीं शेष साक्ष्यों का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के पश्चात वे भी उन्मोचित कर दिए जाएंगे। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचार। प्रतिरक्षा का साक्ष्य धारा 247। जब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और मामले को धारा 243 के उपबंध लागू होंगे। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि धारा 248। यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विचारित किया गया है मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलेखित करेगा। जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किंतु वह धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है।
जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 211 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोष सिद्ध किया गया था, वहां मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के पश्चात अभिकथित पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। परंतु जब तक अभियुक्त उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और न पूर्व दोष सिद्ध का निर्देश अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा किए गए किसी साक्ष्य में किया जाएगा। परिवादी की अनुपस्थिति, धारा 249। जब कार्रवाई परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित और अपराध का विधि पूर्वक समन किया जा सकता है या संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विचारित किए जाने के पूर्व किसी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित कर सकेगा। अर्थात धारा 249 कहती कि अगर परिवादी उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपनी इच्छा अनुसार मामले को खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है, या फिर अगर मामला संज्ञेय अपराध नहीं है तो मजिस्ट्रेट इसमें बिना किसी को सुने आरोप विचारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित अर्थात छोड़ देगा। उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकार, धारा 250। जब किसी व्यक्ति को उपधारा 3 के अधीन कारावास दिया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 के उपबंध जहां तक हो सके लागू होंगे। इस धारा के अधीन प्रतिकार देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इत्तला के बारे में किसी सिविल वाद या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी, परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकार अभिनिर्धारित करते समय हिसाब ली जाएगी। कोई परिवादी इत्तला देने वाला जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन 100 रुपए से अधिक प्रतिकार देने के लिए आदिष्ट किया गया, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह प्रतिवादी या इत्तला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में जो उपधारा 6 के अधीन अपीलनीय है प्रतिकार दिए जाने का आदेश किया जाता है, तब ऐसा प्रतिकार अपील पेश करने के लिए अनुज्ञित अवधि बीत जाने के पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व दिया जाएगा। जहां ऐसा आदेश मामले में हुआ है, ऐसे अपील ये नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वह सशक्त है, उससे अनाधिक उतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे प्रतिकार ऐसे परिवादी या सूचना देने वाले अभियुक्त को दिए जाने का आदेश ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकता है। वह व्यक्ति जो ऐसा प्रतिकार देने के लिए आदिष्ट किया गया संदाय में व्यतिक्रम होने पर 30 दिन से अनाधिक अवधि के सादे कारावास से दंडित किया जा सकता है। प्रतिकार देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इत्तला के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी, परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई धनराशि उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकार अधिनिर्णित करते समय हिसाब में ली जाएगी। कोई परिवादी या इत्तला देने वाला जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपए से अधिक प्रतिकार देने के लिए आदिष्ट किया गया है, आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इत्तला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकार दिए जाने का आदेश दिया जाता है, तब उसे ऐसा प्रतिकार अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व न दिया जाएगा। जहां ऐसा आदेश मामले में हुआ है जो अपीलनीय नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकार आदेश की तारीख से 1 मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा। धारा 250 में वर्णित प्रतिकार संबंधी उपबंध सम्मन मामलों तथा वारंट मामलों दोनों पर लागू होता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।